जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है। तो आज जो है हम फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और जो है आज की वीडियो जो है गुरुजी के कोई चेले हैं, उन्होंने पूछा है, मोनू बिजनौर से हैं, उन्होंने पूछा है कि गुरुजी क्या मूर्तियों अगर हमारे घर की जो मूर्तियां हैं, मंदिर में जो हम मूर्तियां रखते हैं, क्या उनका दोष हमें लग सकता है? तो कैसे लगता है, क्यों लगता है? अब बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और उनकी जो पूछने का तरीका था, पूछने का जो सवाल था, तो हमने सोचा क्यों ना सभी लोगों के लिए ये वीडियो बना दी जाए, जिससे जो है सभी को इस बारे में पता चल सके, जिन्होंने भी अपने घर में किसी भी तरह के देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है, तो उनको किस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और बाबा की कृपा बनी भी रहनी चाहिए, क्योंकि जो भक्त इतने प्रेम से वीडियो को देखते हैं और उन पर अमल भी करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से मिले और हमें ज्ञान मिले, क्योंकि ज्ञान कैसा भी हो एक ऐसा खजाना है, उसे अपने अंदर समेट लेना चाहिए और उसका अटूट रूप से प्रचार करना चाहिए। तो अगर हमारे घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति होती है और अगर हम वो मूर्ति अपने घर के अंदर रख रहे हैं, तो हमारा एक भक्त है जो हमारे साथ जुड़ा था यूट्यूब के माध्यम से ही, बिजनौर से, और मेहंदीपुर बालाजी भी हमारे साथ गया है। तो उसने एक इस प्रकार का क्वेश्चन रखा, तो उसने कहा कि गुरुजी ये इस प्रकार की वीडियो बताइए कि मेरी मिसेज जो है इस प्रकार से ये कार्य कर रही है। देखिए, मूर्ति कभी भी, कोई भी मूर्ति वो दोष उत्पन्न कब करती है? वो दोष उत्पन्न जब करती है जब प्रॉपर रूप से उसकी सेवा ना हो रही हो, सेवा ना हो रही हो, सत्कार ना हो रहा हो, भोग ना लग रहा हो। क्योंकि कई बार शुरू में हम किसी के कार्य को जानने के लिए या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, मान लो जैसे कि हमने कोई बालाजी महाराज की अर्जी लगाई कि हे बाबा मेरी ये अर्जी स्वीकार कीजिए और मेरा ये कार्य पूर्ण कीजिए। कार्य पूर्ण उपरांत मैं आपको ये अर्जी इस कंडीशन के साथ चढ़ाऊंगा। कार्य हमारा मान लो नहीं हुआ, तो क्या हुआ? वो अर्जी पड़ी रही, धूल जमते रही, काफ़ी वो हुआ। और उसके वो मान लो अब क्या हुआ, बाबा ने तो इस प्रकार का कार्य नहीं कहा था कि आप अर्जी लगाइए, मान लो कोई जरूरत से ज़्यादा, क्योंकि भगवान जो तुम्हारा है वो तुम्हें देगा ही देगा, आज नहीं तो कल देगा। लेकिन अर्जी का, अगर कोई अर्जी हमारे समय से है, हमने उस अर्जी का सत्कार करना है। इसी प्रकार से कोई मूर्ति है हमारे घर के अंदर है, आज हम ले आते हैं, मान लो हमारे को जैसे कि कोई मूर्ति है, जैसे कि कान्हा जी की लगा लो, अगर हम ठाकुर जी महाराज को घर में ले आते हैं और उनकी शुरू में तो हम सेवा करते हैं, सब कुछ देते हैं, मोदक देते हैं, टाइम टू टाइम भोग लगाते हैं, टाइम टू टाइम उनका बिस्तरा बिछाते हैं, वस्त्र चेंज करते हैं। और थोड़ा समय टप जाता है, जैसे कि साल 2 साल, और किसी कार्य व्यस्त आप बिजी व्यस्त रहने लग जाते हो और उस मूर्ति की प्रॉपर रूप से सेवा नहीं हो रही होती, तो वो मूर्ति आपको उपकार की जगह दोष भी उत्पन्न करेगी। वो दोष इस प्रकार का उत्पन्न करेगी, बार बार आपको एहसास करवाएगी, क्योंकि आपने ऐसी आदत क्यों डाली। क्या कान्हा जी ने कहा था कि मुझे आप घर लेकर आइए, और अगर ले भी आए तो प्रॉपर चैनल से जो कंटिन्यू जो सेवा का भार आपने संभाला, उस सेवा के भार के ऊपर आप खड़ा नहीं उतरे हो। क्योंकि इंसान जो है स्वार्थ से भरे हुए होते हैं, और चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी खुद क्यों ना हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वार्थ होता है, कोई ना कोई अपना कार्य देवी देवताओं से पूर्ण कराने का। लेकिन जैसे कि कोई बोल देता है कि मान लो मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए। क्या माँ वैष्णो ने आपको बोला कि मेरे दर पर आओ? लेकिन और उसी समय से क्या होगा, आपकी जो बोल होती है
यहीं से जब बैठकर माँ स्वीकार कर देती है और उस बोल के बाद हम वैष्णो देवी के दर्शन नहीं करने जाते हैं, तो किसका कसूर माना गया? मान लो कि तुम्हारी इंसान का। जब आप किसी के पूछे पे जाते हो या कहीं पे ऐसा कोई ओझे पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, या किसी के बाद आपका वो दोष जब भगत जी के पास जब उत्पन्न होता है, तो किसने कहा? मान लो वो उत्पन्न हुआ, किसी न किसी रूप में घूमकर आपके पास आया। इसी प्रकार से मूर्ति जो है, अगर हम मंदिरों में देते हैं और मंदिरों में भी दान देते हैं मूर्ति का, और मूर्ति का मंदिरों में दान देने के बाद उस मूर्ति की प्रॉपर चैनल से सेवा नहीं हो रही, प्रॉपर कार्य से सेवा नहीं हो रही, ना मूर्ति का सत्कार हो रहा, ना मूर्ति के वस्त्र बदले जा रहे हैं, तो उसका दोष कहाँ उत्पन्न होगा? मूर्ति तो कोई भी दे दे। अगर 10 लोगों को, अगर कोई किसी व्यक्ति को कहे भैया हनुमान जी की मूर्ति है और इस मंदिर में लगानी है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? मूर्ति तो दे दे भैया, लेकिन सेवा कौन करेगा? मेन बात होती है सेवा की। अगर मूर्ति देने के बाद उस मूर्ति की सेवा ना हो, तो उसका दोष भी आपके परिवार पर ही जाएगा और किसी पर नहीं जाएगा। मूर्ति जब दोष उत्पन्न करती है, जब कोई उस मूर्ति की कंटिन्यू सेवा ना हो रही हो। हाँ, अब मान लो जैसे कि हम आदर भाव के तरीके से मूर्ति ले आए और मूर्ति अचानक कहीं से गिर जाती है और हम फेविक्विक से उस मूर्ति को जोड़ देते हैं, तो वो खंडित मूर्ति होती है। उस खंडित मूर्ति से भी दोष उत्पन्न होता है। उस मूर्ति को हमें सहला देना चाहिए गंगा जी के अंदर। और हमें, अगर आप भार उठा सकते हो, अगर भार उठा सकते हो, तो ही अपने आप को, जब भी हम ठाकुर जी महाराज की मूर्ति घर में लाते हैं, या हनुमान जी महाराज की मूर्ति करते हैं, या माता दुर्गा की लाते हैं, या कोई भी देवी देवता जो आपके इष्ट देव है, आराध्य देव है, तो हमारा जो प्रेम है उस देवी देवता के प्रति अटूट होना चाहिए। मतलब स्वार्थ से भरा हुआ रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ से भरा हुआ रिश्ता होगा तो स्वार्थ तक ही सेवा होगी। मान लो आज तो हनुमान जी महाराज हमारी सुन रहे हैं, अगर 2 महीने बाद हनुमान जी महाराज हमारी नहीं सुन रहे होंगे, तो क्या हमारी सेवा के अंदर वो कटौती हो जाएगी? क्या हम, बाबा तो हमारी सुन नहीं रहा, मैं बाबा की सेवा क्यों करूं? क्या बाबा ने स्वयं कहा था इस बात को कि आप मूर्ति लाओ और मेरी सेवा करो? नहीं, तो आपने खुद दोष को उत्पन्न किया। मान लो इंसान खुद स्वार्थ से भरपूर है, तो वो दोष उत्पन्न अपने आप ही होता है। किसी के दबाव में आकर हम मूर्ति ले लेते हैं और मूर्ति के बाद प्रॉपर चैनल से मूर्ति की सेवा नहीं होती। तस्वीरों की बात नहीं कर रहा मैं मूर्तियों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति, कोई भी, अगर कोई भी आप मूर्ति, क्योंकि आपने आदत डाल ली है भैया, किसी चीज को आदत डाल ली है। मान लो किसी चीज को, आज मान लो आप एक समय डिसाइड कर देते हो कोई भी पूजा करने का, मान लो सुबह 9:30 बजे का आपने समय दे दिया किसको? हनुमान जी की शक्तियों को, है, और आप हनुमान जी की शक्तियों को सुबह 9:30 बजे सुंदरकांड का पाठ सुनाते हो, तो शक्तियां आज तो आप सुना रहे हो और कल को आप नहीं सुनाओगे, तो वो भी एक दोष के उत्पन्न होगा, क्योंकि आपने ही तो ऐसी आदत डाली। भगवान को अपने हृदय से चाहना और एक दिमाग से चाहना, दोनों बातों में फर्क है। अगर आप अपना टारगेट के, जैसे कि कई लोग ठाकुर जी महाराज की मूर्ति अपने घर में ले आते हैं संतान के लिए, क्योंकि ठाकुर जी महाराज की मूर्ति रखो संतान के लिए ले आते हैं, और संतान उत्पन्न हो जाए तो ठाकुर जी महाराज की सेवा बंद। फिर पहले तो देखो जी, अब तो मेरा छोटा बच्चा है, पहले तो मैं 2 टाइम कर लेती थी, अब तो 1 ही टाइम कर लेती हूँ। तो आपने ही तो आदत डाली। हाँ जी। ठाकुर जी महाराज ने तो आकर नहीं कहा था इस बात को कि मेरे को चाहे 2 टाइम सेवा करो। आप निस्वार्थ भाव से कोई भी मूर्ति की सेवा करो, चाहे उसमें हनुमान जी महाराज हो, चाहे माँ दुर्गा हो। वचनों में मत बांधो, कंडीशनों में मत बांधो। आप खुले रूप से मूर्ति की सेवा करो कि बाबा, हे माता, हे कान्हा जी महाराज, मैं खुले रूप से आपकी सेवा, मेरा भाव है। लेकिन वो उस मूर्ति की सेवा करने से पहले इस प्रकार से आप अक्षत लीजिए, चावल लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए और अपनी जन्मभूमि का स्थान का नाम लीजिए। आप बाबा के आगे इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि हे बालाजी महाराज, मैं ये प्रण करता हूं कि आपकी मूर्ति के आगे मैं बंदिश रूप में सेवा नहीं करूंगा,
खुले रूप में सेवा करूंगा। और मेरे इस संकल्प को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप जैसा शुरू में करोगे वैसा ही तो एंड तक चलेगा। अगर आपने शुरू में तो किसी को कह दिया काजू बादाम, मान लो कोई मेहमान आपके घर में आ रहा है, शुरू में तो आप उसको बर्फी के पीस भी रख रहे हो, साथ में गाजर पाक भी रख रहे हो, और वही मेहमान अगर आपके हफ्ते में मान लो 1-2 बार आने लगा तो आपके वो बर्फी के पीस बंद हो जाएंगे रखने में। क्या उसके बाद क्या होगा, हल्का हो जाएगा, फिर बिस्कुट हो जाएगा, फिर धीरे 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 अगर वो हफ्ते में 3 दिन आने लगा तो वो और भी कम हो जाएगा, फिर पूरा हफ्ता आने लगा तो और भी कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हम किसी के अग्रेसिव होकर उस कार्य को कर देते हैं, और लेकिन बाद में वही दोष कम बैक होकर हमारे पास ही आता है, हमारे पास ही उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसा कार्य ना कीजिए, शुरू में ही ऐसा कार्य कीजिए। अगर कोई मूर्ति की सेवा कर रहा है तो कंटिन्यू करे और एंड तक करे, जब तक हमारा शरीर वृद्ध नहीं हो जाता, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक, तभी तो वो मूर्ति कार्य करेगी। अगर आप शुरू में तो मूर्ति रख ली शौक में, अगर मान लो किसी के अंदर कोई सवारी भी आती है, आज वो सवारी बुलाकर अगर माता की मूर्ति रख ली या कोई बाबा की मूर्ति रख ली और बाद में उस मूर्ति की सेवा छोड़ दी, क्यों भाई? शुरू में तो आप गुलाब की फूल की माला लगाते थे और अब तुम सोचते हो कि एक ही गुलाब से काम चला दूं। माँ भी परीक्षा लेती है, बाबा भी परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति सेवा का भार उठाता है उसकी परीक्षा जो है हर वक्त चलती है। इसलिए किसी भी शक्तियों को वचनों में बांधकर कार्य मत कीजिए, बाद में आपको खुद ही, क्योंकि जैसा भोग दोगे वो तो वैसा ही खाएंगे, जैसा आप बुलाओगे उसी आदर भाव से वो आएंगे। तो इस प्रकार से दोष उत्पन्न होता है। और शुरू में जैसे कि कोई राम जी का भक्त बनता है, कोई हनुमान जी का भक्त बनता है, तो शुरू में वो अपने प्रभु का पूर्ण रूप से नाम लेता है। जैसे ही बस कहीं मैं जो कहना नहीं चाहता, क्योंकि कई लोग जो है शुरू में जब प्रथम बार मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो जय बाबे की, जय बाबे की, जय बाबे की, और बाद में जैसे कि दूसरा गेड़ा जाते हैं फिर जय बाबे की, फिर तीसरा जाते हैं फिर और कम हो जाता है, चौथा जाते हैं फिर और कम हो जाता है, फिर वो अपने आप को शहंशाह समझने लग जाते हैं। भैया परमात्मा से जुड़ना है तो हृदय से जुड़ो, दिमाग को दूर हटा दीजिए, क्योंकि वो भक्ति हृदय की ही सुनेंगे। उनके आगे पागल होना पड़ता है। अगर जो व्यक्ति उनके प्रेम में पागल है वही परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को चाहिए सरल व्यक्ति, सौम्य व्यक्ति। सरल व्यक्ति जो होगा वही परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त करेगा। तो ये मैंने वीडियो बनाई और आपको अच्छी लगी होगी। आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो, किसी भाई ने कमेंट किया था कि मेरे घर में बहन भाई को झगड़ा होता है, तो उस पर भी हम बनाएंगे। थोड़ा सा व्यस्त हूँ, थोड़ा सा मेहंदीपुर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो इसी वीक में शायद मेहंदीपुर का भी गेड़ा लग सकता है हमारा। तो उसी पर हिसाब से, तो जिस प्रकार से या अगले वीक जैसा भी होगा, तो मैं थोड़ा सा इस कार्य में व्यस्त हो रहा हूँ, तो इसलिए आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। तो बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे। अगर आपके घर में मूर्तियां हैं, आप ये मत सोचना कि मैंने जो क्या है, आप ये देखना कि इसी प्रकार से रिश्ता कीजिए प्रभु से। भगवान सेवा का भार देते हैं, लेकिन भक्त भी उसी तरीके से संभाले जितना उसका बेस है। मान लो ये नहीं कि आप मान लो कंटिन्यू, अगर मान लो भगवान ने आपके ऊपर भार थोपा नहीं है, आपने स्वयं ग्रहण किया है भैया, ऐसे हाथ से मांगकर, और उसी मांगी हुई चीज को कभी ऐसी प्रकार से तिरस्कारा नहीं जाता। आपने स्वयं सेवा का भार लिया है, उसको आदर और भाव से पूर्ण कीजिए। जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज।